एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 74। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने वान लियो को साइलेंस ऑफ सोलनेस का ट्रेजर देने की कोशिश की, मगर वो ट्रेजर यानी कि लिन शाओ ही इसके लिए मना कर देती है। उसे तो बस एफिंग के साथ रहना था। जिसके बाद एफिंग शाओ फैमिली के एंसेस्टर से कह रहा था कि शुआन यू को उनकी फैमिली की हेड बनाया जाए, जिसके लिए वो लोग ना चाहते हुए भी मान गए। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें शुआन फैमिली का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर लियो अपनी नई फैमिली की हेड यानी कि शुआन यू से मिलने आए थे। वो कह रही थी, यंग लेडी ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। इस स्पिरिट गैदरिंग मशरूम भी कहा जाता है, जिसे ल्यूका सेक ने प्रिपेयर किया था, और वो भी खास कर आपके लिए। ये ट्रेजर आपकी बॉडी रिफाइनिंग में मदद करेगा, साथ ही आपके ची को नरिशमेंट देते हुए सोल को भी स्ट्रेंथन करेगा। तब एल्डर लियो वहाँ पर आ गई। वो कह रही थी, एल्डर लियो अब शुआन यू बच्ची नहीं रही, वो तो हमारी फैमिली की हेड बन चुकी है, इसलिए आपने उसे कुछ स्पेशल तोहफा लाना चाहिए था, जैसा कि मैं लेके आई हूँ। जिसके बाद वो शुआन यू से कहने लगी कि मैं जानती हूँ आपको स्पिरिट मशीन्स और आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने खास कर आपके लिए सोल रिकवरी बेल बनाई। बताइए आपको ये बेल कैसी लगी? जिस पर शुआन यू कहने लगी कि स्पिरिट गैदरिंग मशरूम क्विक रिकवरी के लिए काम आता है, और आपकी सोल रिकवरी बेल एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है। मुझे तो आप दोनों के भी तोहफे काफी ज्यादा पसंद आ गए, ये मेरे आगे की जर्नी में मेरे बहुत काम आएंगे। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट को इशारा करते हुए उन दोनों से वो तोहफे कलेक्ट कर लेती है। अब उनके वहाँ से जाते ही लिन और शाओलिंग वहाँ पर पहुँच गए। लिन कह रही थी, शुआन यू ये तो तुम्हारे लिए काफी बड़ा दिन है, आज तुम शुआन फैमिली की हेड बन गई, और वो भी इतनी कम उम्र में, इसीलिए शाओलिंग ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। ये सुनकर तो शुआन यू बहुत ज्यादा खुश हो गई। तो शाओलिंग तुरंत एक बॉक्स लेकर उसके सामने हाजिर हो जाती है। वो कह रही थी, देखो इसका आटा खुद मैंने अपने हाथों से लगाया था, और पता है मैंने इसका नाम क्या रखा है? इसे कहते हैं 1000 बर्ड्स एंड बीस्ट इनविंसिबल क्रिस्पी केक। लगता है ना कि इस केक में ढेर सारे कीड़े डाले होंगे। मैं जानती हूँ शुआन यू तुम्हें हमारा केक बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन कीड़े और बीस्ट का नाम सुनते ही शुआन यू को उस केक को खाने की इच्छा मर गई, लेकिन वो अपनी दोस्त का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए वो कहती है, शाओलिंग ये क्रिस्पी केक बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद ही इसे खा पाऊंगी। लेकिन शाओलिंग को ये बात समझ नहीं आती, वो तो बस जिद पे अड़ी थी। वो कहती, शुआन यू तुमने तो इसे गर्मा गर्म ही ट्राई करना चाहिए, अगर ये ठंडा हो गया तो इसका सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। शुआन यू मैं तुझे बता रही हूँ कि ये डिश अमेजिंग है, तुमने डेफिनेटली इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि लिन शुआन यू के दिल की बात समझ गई थी, इसीलिए वो शाओलिंग को समझाती है कि उसने शुआन यू पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और उसी वक्त मेन हॉल में शुआन यू के मास्टर जियांग पहुँच गयी। वो शुआन यू से कहने लगी कि हमारे फैमिली के एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से उनके पास चलो। अभी सुनकर ही शुआन यू थोड़ी सी टेंस हो गई, इसीलिए शुआन यू तुरंत ही शुआन फैमिली की सीक्रेट बेस में पहुंच गई, जहां पर शुआन फैमिली के एल्डर यू का इंतजार कर रहे थे। यू ने जाते ही उन्हें ग्रीट किया। एल्डर कह रही थी, शुआन यू क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया? जिस पर शुआन यू थोड़ा बहुत सोचते हुए कहने लगी कि मैं अभी अभी शुआन फैमिली की हेड बनी हूँ, मेरे ख्याल से आपके पास मेरे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। ये सुनकर एल्डर भी खुश होकर हंसने लगा। वो कह रहा था, शुआन यू क्या तुम्हें पता है हमारी शुआन फैमिली इतनी प्रॉस्परस क्यों है, जबकि हमारे सदर्न कॉन्टिनेंट की सारी फैमिलीज बर्बाद हो गई? क्या तुम्हें हमारी शुआन फैमिली की सक्सेस का राज पता है? जिस पर शुआन यू कहने लगी कि हमारे फैमिली का हर एक हेड आपकी गाइडेंस को फॉलो करता है, और इसी के चलते आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारी शुआन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर पाए। आपने हमेशा हमें सच्चाई की राह पर चलने की नसीहत दी है। अपनी तारीफ सुनकर एल्डर भी खुश हो गए। वो कह रही थी, हाँ शुआन यू मैं कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी, हमारे नेचर का एक नियम होता है, जो भी राइज होगा उसका फॉल जरूर होगा। जिस पर शुआन यू कहने लगी, एल्डर प्लीज मुझे इस बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। तो एल्डर ने तुरंत ही शुआन यू को अपने पास बुला लिया। वो कह रही थी कि अगर तुम ऐसे ही हमारे फैमिली को सक्सेसफुली रन करना चाहती हो, तो तुम्हें वाइटलिटी के कांस्टेंट सोर्स की जरूरत होगी, जो तुम्हें बिना रुके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इससे ही तुम बस सक्सेसफुल बन सकती हो, और हमारे शुआन फैमिली के पास एक ऐसी लेगेसी है जो तुम्हें इस काम में मदद करेगी। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ ही गई होंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मिलने क्यों बुलाया। ये सब सुनकर शुआन यू खुश होते हुए कहने लगी कि एल्डर मेरे ख्याल से आप मुझे कोई लेगेसी पास करने वाले हो, जो कि आगे चलकर मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए काम आएगी। ये सुनकर एल्डर कहते, वाह बच्ची तुम तो काफी ज्यादा होशियार बन चुकी हो, तो अब चलो फटाफट से मेरे पास आ जाओ, ताकि मैं शुआन फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को तुम्हें दे दूं। ये सीक्रेट टेक्निक तुम्हें हद से ज्यादा
पावरफुल बना देगी, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। वो शियान्यू से कह रहे थे कि अपनी माइंड को काम रखो, साथ ही अपनी स्पिरिट को भी रिलैक्स करो, तुम्हें और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। जिस पर शियान्यू कहती हाँ, और ऐसा करने से मेरी बॉडी तुम्हें रेजिस्ट नहीं कर पाएगी और फिर तुम मेरी बॉडी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। ये सब सुनकर एल्डर शॉक होकर वहीं पर रुक जाता है। वो कह रहा था शियान्यू बच्चे क्या कहा तुमने, मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया। मीनवाइल वो शियान्यू पर अटैक करने की फिराक में था, लेकिन शियान्यू ने तुरंत ही पीछे जंप लगा दी। वो कह रही थी एल्डर मैं बच्ची नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँ, मैं जानती हूँ कि आपके इरादे क्या है। ये सुनकर एल्डर कहने लगा कि शायद तुम्हें किसी ने भड़काया होगा, मैं तो बस तुम्हें अपनी फैमिली के लेगेसी देना चाहता था, लेकिन मेरे एक्शन से शायद तुम्हारा शक मुझ पर और ज्यादा बढ़ चुका है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में ये जहर किसने घोला, मगर कोई बात नहीं, मैं जल्द ही उस कमीने का पता लगा लूंगा। ये सुनकर शियान्यू कहने लगी कि तुम एक नंबर के बेशरम हो, मैंने तो तुम्हारी सारी पोल खोल दी, मगर फिर भी तुम अभी भी इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो। मुझे तुम्हारी आज तक की सारी हरकतें पता चल चुकी है। तुम्ही ने व्हील ऑफ डेस्टिनी ट्रेजर के साथ छेड़खानी करके उसे हमारे खिलाफ कर दिया। इतना ही नहीं, तुमने ली क्लैन को जो फॉर्मेशन दिया था उसके साथ भी छेड़खानी की। ली क्लैन ने सोल एक्सटेंशन फॉर्मेशन के जरिए जितनी भी सोल पावर कलेक्ट की थी उस सारी सोल पावर पर तुमने कब्जा कर लिया ताकि तुम पावरफुल बन जाओ, और पावरफुल बनने के बाद तुम मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहते थे ताकि तुम मेरे अंदर मौजूद गॉडली आर्टिफैक्ट का यूज कर पाओ। ये सारी बातें सुनकर एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो शियान्यू से कहने लगा कि बस इतना ही, जिस पर शियान्यू कह रही थी कि ना अभी तो मैंने शुरुआत की है, मैं जानती हूँ कि 9 हेवंस के 3rd और 5th पैलेस को भी तुमने अपने हाथ की कठपुतली बनाया। तुम्हें पता था कि शुआन फैमिली और 9 हेवंस के बीच में दुश्मनी है, तो तुमने हमारे और उनके दरमियान झगड़े स्टार्ट करवा के मेरी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश की, और फाइनली आज तुम मेरी बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते थे ताकि मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करके तुम अपनी सोल मेरी बॉडी में डाल पाओ। वाह एल्डर वाह, आपकी प्लानिंग तो कमाल की थी। ये सब सुनकर वो एल्डर हंसने लगा। वो कहता है शियान्यू मैं पहले से ही जानता था कि तुम अपने बाप से 1000 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हो, उसे तो मैं कई सालों से मैनिपुलेट करता आया हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे ये मौका ही नहीं दिया। खैर कोई नहीं, तुम चाहे कितने भी जीनियस क्यों ना हो, मैं अपना प्लान जाया नहीं होने दूंगा। जिसके बाद उसने शियान्यू को तुरंत ही टाई कर दिया। वहाँ पर उस एल्डर ने कई सारे फॉर्मेशंस बनाए जिनके चलते शियान्यू बिल्कुल भी वहाँ से हिल नहीं सकती थी। एल्डर कहने लगा कि अब तो मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल उतावला हो चुका हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो और तुम्हारी बॉडी हासिल करके मेरी पावर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो शियान्यू की माइंड स्पेस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एल्डर की पावर का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, और तभी शियान्यू ने एक ही झटके में उसके सारे फॉर्मेशंस ब्रेक कर दिए। उल्टा वही उस पर बीम थ्रस्ट टेक्निक का यूज करते हुए उसे पीछे पुश कर देती है। वो एल्डर शॉक होकर पूछ रहा था कि आखिर तुम हो कौन, तो शियान्यू तुरंत ही अपने असली फॉर्म में आ गई। दरअसल वो शियान्यू ना होकर एफिंग था। वो कहता है एल्डर मुझे तो अब आपकी काबिलियत पर शक हो रहा है, मैं न जाने कब से ही आपके साथ बतिया रहा था, लेकिन आपने तो मुझे पहचाना भी नहीं। जिसके बाद एफिंग ने तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए उस पर अटैक करने चला गया, लेकिन वो एल्डर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए एफिंग की सोड को होल्ड करता है, और अब उसी ने एफिंग को पीछे पुश कर दिया था। एल्डर कहता है एफिंग तुम्हें मेरी हकीकत पता चली तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारे दोनों के अलावा कोई नहीं, अगर मैं अभी के अभी तुम्हें निपटा दूं तो ये राज तुम्हारे साथ ही चला जाएगा। जिस पर एफिंग कहता है कि लोग मुझे एवी जीनियस नहीं बोलते, मैंने तो यहाँ आने की पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। और अब एफिंग ने वहाँ पर शुआन फैमिली के मेंबर्स को भी बुला लिया। उन्हें वहाँ देखते ही एल्डर समझ गया कि एफिंग ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया था, जिस वजह से वो लोग इनविजिबल हो के इनकी सारी बातें सुन रहे थे। जियांग कह रही थी कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये बुड्ढा इतना ज्यादा कमीना होगा। इनफैक्ट शियान्यू भी काफी ज्यादा शॉक थी। वो कहती अच्छा हुआ मैं यहाँ पर अकेली नहीं आई, वरना ये बंदा तो मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेता। मिंगताई भी एल्डर पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो कह रहा था कि तुमने हमारी ली क्लैन के साथ धोखा किया, अगर एफिंग ना होता तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि तुम कितने बड़े कमीने हो। ये सुनकर एल्डर जोर जोर से हंसने लगा। वो कहते वाह एफिंग वाह, तुम तो काफी सारी ऑडियंस अपने साथ लेकर आए, चलो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, जल्दी से व्हील ऑफ डेस्टिनी मेरे हवाले कर दो। और अब वो व्हील ऑफ डेस्टिनी को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई, जो देखकर एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। एल्डर कह रहा था एल्डर मान जाओ, तुम्हारे बुढ़ापे ने तुम्हारी पावर्स को जंग लगा दी है, तुम्हें तो एक मामूली से ट्रेजर को भी समन करने को नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि
ट्रेजर को समन कैसे किया जाए। जिसके बाद एफिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए व्हील ऑफ डेस्टिनी को समन करता है और वो ट्रेजर भी एक ही सेकंड के अंदर उसके सामने हाजिर हो गया। एल्डर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि मैंने इस ट्रेजर पर रेस्ट्रिक्शन स्पेल लगाया था और तुमने उसे भी ब्रेक कर दिया। जिस पर एफिंग जवाब देता है कि मेरे पास 2 गॉडली आर्टिफैक्ट्स है। इतना ही नहीं, मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो व्हील ऑफ डेस्टिनी को अच्छे से समझ पाए। तो उसी बंदे ने तुम्हारे स्पेल को हटाने में मेरी मदद की। यकीन मानो तुम्हारे स्पेल को ब्रेक करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये काम तो हमने बड़े ही आसानी से कर दिया। जिस पर एल्डर कहते हैं अच्छा तो ये बात है। जिसके बाद शुआनियों के फादर शाओ से कहने लगा कि गॉडली आर्टिफैक्ट हमारी शुआन फैमिली की लेगेसी है। क्या तुम वाकई इसे एक आउटसाइडर के हवाले करना चाहते हो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद ही शुआन फैमिली के दुश्मन बन जाओगे। ये सुनकर शाओ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। उनकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें लगता है कि शाओ तो अभी भी इसी एल्डर का साथ दे रहे हैं। इधर शाओ एल्डर के पास आ गए। वो कह रही थी कि जितना ये लोग आपको मारना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं आपको खत्म करना चाहता हूँ। और अब उन्होंने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एल्डर पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया। हालांकि एल्डर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बड़े ही आराम से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शाओ ने क्रिएट किए हुए पाम को पियर्स करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था शाओ फाइनली तुम भी इन्हीं लोगों के साथ मिल गए। जिसके बाद उन्होंने शाओ के पाम को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें काफी पीछे पुश कर दिया। मगर एफिंग ने तुरंत अपनी पावर से उन्हें हील कर दिया। वो कह रहा था कि बुड्ढा काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इसीलिए हम इस पर अकेले अटैक नहीं करेंगे। इधर एल्डर हवा में फ्लोट करने लगा। साथ ही उसने अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया था। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से अब नई शुआनियो फैमिली को क्रिएट करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।